ग्वालियर से खबर, डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं छात्र। जी हां, जिवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। लगभग 3000 छात्र डिग्री के लिए परेशान हैं। छात्रों ने सीएम हेल्पलाइन में अब इसकी शिकायत की है। तो ग्वालियर का है ये पूरा मामला, जहां पर छात्र परेशान हैं, डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डिग्री नहीं मिल रही है। तो बताते चले कि कई महीने हो चुके हैं और छात्र अपनी डिग्री को लेकर लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें डिग्री नहीं मिल रही। तो बता दें, लगभग 3000 छात्र हैं जो कि डिग्री के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या डिग्री के लिए क्या प्रोसेस है और कितनी परेशानी हो रही है छात्रों को? डिग्री के लिए पहले मैं आया था 11 तारीख को, तब बोला सर ने कि अप्लाई कर दो ऑनलाइन। अप्लाई करने के बाद मैं फिर बोला कि आप चले जाओ, आपके घर पे आ जाएगी। मैं घर पे चला गया। जब मेरे डीवी की डेट आई है, फिर मैं आया 30 तारीख को। उन्होंने बोला सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दो और अब आप 30 को फिर आना वापस। मतलब कि मैंने बोला, यहाँ पर रजिस्ट्रार मैम से शिकायत भी की थी, सर हम दूर से आते शिवपुरी से, 12 पीसते के बेरोजगार आदमी हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप 30 को ही आना, 30 को मिल जाएगी। तो आज में हम आए सुबह 10 बजे से, सभी 4-5 जगह साइन करवाते फिरते हुए, तब आप देखो दे देंगे तो दे देंगे, नहीं फिर डेट दे दें, उसकी पता नहीं है क्या है। मेरी वाइफ के नाम से डिग्री है, बुलबुल भदौरिया के नाम से। मैंने करीबन 1.5-2 महीने पहले अप्लाई कर दिया था डिग्री के लिए, लेकिन आज भी डिग्री घर नहीं पहुंची है। मैं 2-3 बार आ चुका हूं, लेकिन कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आज मैं फिर आया हूं, देखो अभी क्या होता है, बताते हैं ये क्या करते हैं। अभी भी डिग्री नहीं पहुंची घर पर। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 2 महीने समथिंग हो गए। अच्छा, तो आज डिग्री आपको मिली है, कितनी क्या परेशानी रही इसके बाद? परेशानी कुछ नहीं सर, 10 तारीख को अप्लाई कर दिया था ऑनलाइन। उसके बाद फिर आए थे 5-6 दिन बाद, उन्होंने बोला था कि आ जाना 30 तारीख को। आज आए, मिल गई। तो फिर भी कितने दिन लगे? 20 दिन हो गए। जितनी डिग्रियां छात्र जैसे पास आउट होता है, उसकी डिग्री हम डिजी लॉकर पे अपलोड कर देते हैं। डिजी लॉकर से छात्र खुद डाउनलोड कर सकता है अपनी डिग्री। साथ ही साथ अगर उसको फिजिकल डिग्री की आवश्यकता है, तो फिजिकल डिग्री में भी हमने जितनी पेंडेंसी थी, लगभग 1 माह में हमने 12,000 डिग्रियां पोस्ट कर दी हैं। और जो कुछ पेंडेंसी बची है, उसके लिए हमारे कर्मचारियों ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। इसकी बदौलत हम जो सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग है, विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग, उसमें हम ए ग्रेड पे आए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। तो बाकी भी जो कार्य है, उसके लिए हमने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और समय सीमा में ये 10-15 दिन में ये पूरा हम फिनिश कर देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी देव माली जी जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। देव जी, देखिए, जहां छात्र परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वही रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि जो डिग्रियां बची हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि उन्होंने ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने बांट दी है, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं वो इतने परेशान हैं। 3000 के आसपास डिग्रियां अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं और रोज अप्लाई करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हालांकि रजिस्ट्रार का ने जो दावा किया है कि 12,000 डिग्री 1 महीने में दी है, तो एक ये अच्छा कदम है, लेकिन पेंडेंसी 0 रहना चाहिए, क्योंकि नियमानुसार डिग्रियां ऑलरेडी कॉलेजों में पहुंचनी चाहिए या स्टूडेंट के घर पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग का ये एकमात्र शासकीय विश्वविद्यालय है जिसमें लगभग 8 जिले के स्टूडेंट के संबंध रहते हैं। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं और सैकड़ों की संख्या में कॉलेज हैं जो इससे संबद्ध हैं। लोगों को 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर से यहाँ चक्कर लगाना पड़ता है। अगर 3 बार आना पड़े उनको, तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए और स्टूडेंट बड़ा परेशान है। यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन तक में जाकर उनको आवेदन करना पड़ रहा है, तब डिग्री मिल पा रही है। तो ये है, अब रजिस्ट्रार का कहना यही है कि वो उन्होंने तो बिल्कुल छात्र यहाँ पर परेशान है, महीनों से चक्कर काट रहे, डिग्रियां उन्हें नहीं मिल रही। कई डिग्रियां अभी भी है जो पेंडिंग है। बने रहिए देव जी आप हमारे साथ। नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर में गिरफ्तार। जी हां, ग्वालियर से एक और बड़ी खबर आ रही है। ग्वालियर के पूर्णेंदु तिवारी गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्णेंदु तिवारी की बहन की सरकार से अब गुहार है, रिहाई और भारत वापसी के लिए मदद मांगी है। तो वीडियो जारी कर पीएम मोदी से अपील की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नौसेना के पूर्व अधिकारी को कतर में गिरफ्तार किया गया। सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन हूं। मेरे भाई को कतर में पुनः गिरफ्तार किया गया है और वे 1 दिसंबर 2025 से जेल में हैं।
इससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के हस्तक्षेप के बाद कतर के महामहिम अमीर ने मेरे भाई एवं 7 अन्य नौसेना अधिकारियों को पहले मामले में क्षमा दान दे दिया था। 7 अधिकारियों को 12 फरवरी 2024 को भारत वापस लाया गया। मेरे भाई को कतर में यात्रा प्रतिबंध के कारण रोक लिया गया। मैं विनम्रता पूर्वक पूछती हूँ, ऐसा क्यों होने दिया गया? ज्यादा जानकारी के लिए देव जी का रुख करेंगे। देव जी, देखिए परिवार मदद की गुहार लगा रहा है, क्या कोई आश्वासन मिला है? बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। पूर्णेंदु तिवारी वहाँ नौसेना की ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ काम करते थे और नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी थे ये, और वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनको देश विरोधी शक में कार्रवाई में लिप्त होने के शक में वहाँ सरकार ने जबरन गिरफ्तार कर लिया था और उनको जेल में डाल दिया था। उनको सजा भी सुना दी थी। फिर भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद पूर्णेंदु तिवारी और बाकी जो भी 7 लोग थे, 8 लोग थे, उन सबको क्षमादान कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। बाकी सारे लोगों को तो वहां से वापस भारत लौटा दिया गया, लेकिन इनको पासपोर्ट संबंधी किसी इशू के कारण वहीं रोक दिया गया था। और अब फिर एक खबर आई है, इनकी बहन ने ही ये बताया है कि उन्हें 1 दिसंबर को पुनः गिरफ्तार कर लिया है। अब उनकी बहन जो है भारत सरकार से लगातार गुहार लगा रही है। उन्होंने ये वीडियो हमने भी जारी सुना, किया बहन है। की तरफ से भारत सरकार से गुहार लगाई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ आश्वासन मिलता है या मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी जानकारी के लिए। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।